दोस्तों हमारे साथ में वाइस चेयरमैन इस समय जुड़े हुए जा रहे हैं हरियाणा हरियाणा बड़ी खुशी की बात है और आपको बात बता दें कि आज जो है प्रेस वार्ता इसलिए चुना गया है कि ये जानते हैं सुभाष जी आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। अवार्ड के लिए जो है चुना गया है और इस समय शिवाजी अवार्ड साहब, शिवाजी क्या कहना चाहेंगे? आप एक बहुत ही अच्छा दिन है। पत्रकार साथियों, इस उपलब्धि में आप सब साथियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, सहयोग है, क्योंकि आप सब के माध्यम से चीजें, योजनाएं, विचार हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंचती हैं। तो मैं आपका भी साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में भारत के अंदर, देश के अंदर स्वच्छता अभियान को लॉन्च किया था और ठीक उसी प्रकार से तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी, उन्होंने भी हरियाणा में स्वच्छता को लेकर के उन्हीं की तरह प्रदेश में बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया और यहाँ पर भी एक उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का गठन किया जिसके चेयरमैन वो स्वयं थे और वहां पर मुझे एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन के नाते जिम्मेवारी दी थी। 2 विभाग हमारे जो पंचायत और स्थानीय निकाय, उन दोनों के जो मंत्री हैं वो वहां वाइस चेयरमैन के नाते उन्होंने नियुक्त किए थे। इसके बाद माननीय मनोहर लाल जी ने गंभीरता समझते हुए विषय की, तो इस यहाँ पर हरियाणा में, हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश है जहां स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के एक स्टेट टास्क फोर्स का भी गठन किया। उसमें हमारे जो विधायक रहे आदरणीय महिपाल ढांडा जी, उसके चेयरमैन रहे और मुझे वहां पर वाइस चेयरमैन का दायित्व माननीय मनोहर लाल जी ने दिया था, जो निरंतर चला आ रहा है। मैं यूं कहूं कि माननीय मनोहर लाल जी ने जो रणनीति बनाई, जो योजनाएं बनाई, आज ये सब उन्हीं के परिणाम है, दिखाई दे रहे हैं। माननीय नायब सैनी जी हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री है, इन्होंने 14 में जो सर्वेक्षण, 24 का जो सर्वेक्षण होना था उससे पहले ही मुझे निर्देश किया कि आप सभी जिलों में जाकर के अधिकारियों से फीडबैक लो, पिछली बार क्या हमारा परिणाम रहा और इस बार के परिणाम में क्या बेहतर हो, कैसे बेहतर हो, ऐसा निर्देश उन्होंने मुझे दिया और उनके निर्देशानुसार हम हरियाणा के 22 के 22 जिलों में जाकर के सभी अधिकारियों के साथ हमने बैठ कर के पिछले रिजल्ट की चर्चा की, कहां कमी रही उस पर विचार किया, आगे हम क्या कर सकते हैं उसको लेकर के सभी अधिकारियों को हमने प्रेरित किया, मोटिवेट किया और आज उसी का परिणाम है कि योजनाएं बनती है और योजनाएं बनने के बाद जब उनको मोटिवेशन देकर के फील्ड में उतारा जाता है तो परिणाम ही आता है जो आज हम सबके सामने है। हमारे प्रदेश की 2 नगर निगम करनाल और सोनीपत वो उच्च सम्मान के लिए चयनित हुई है। मैं इस सम्मान का श्रेय जहां हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी, मौजूदा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे मंत्री स्थानीय निकाय विभाग आदरणीय श्री विपुल गोयल जी, उनको देता हूं। इसके साथ साथ हरियाणा की जनता को, दोनों नगर निगम की जनता जनार्दन को, यहाँ के अधिकारियों को, विशेषकर जो हमारे स्वच्छता सैनिक हैं, जो योजनाएं उनको दी जाती है, उन योजनाओं को जो अथक प्रयासों से अमली जामा पहनाते हैं, ऐसे सभी हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों को मैं विशेष रूप से बधाई और साधुवाद देना चाहूंगा और मैं प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि स्वच्छता अभियान ये एक सामाजिक अभियान है। स्वच्छता अभियान व्यवहारिक अभियान है, ये हमारे व्यवहार में आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की भी यही अपील रहती है, माननीय मनोहर लाल जी की भी यही अपील रहती है, माननीय नायब सैनी जी की भी यही अपील रहती है कि हम स्वच्छता को एक सामाजिक आंदोलन बनाए, स्वच्छता को एक व्यवहारिक विषय बनाए। उसके लिए हम दिन रात प्रयत्नशील हैं, दिन रात लगे हुए। आजकल भी हमारे पूरे प्रदेशों के दौरे चल रहे हैं और हमने 10 जिले कवर कर लिए हैं। आप देखिए माननीय मनोहर लाल जी ने जो योजना बनाई कि इस मिशन को जिले तक लेकर के जाएं, जिले की टास्क फोर्स भी माननीय मनोहर लाल जी बना करके गए हैं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है देश भर में जहां पर स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के प्रदेश की टास्क फोर्स है और जिलों की टास्क फोर्स है और इसके साथ साथ अब हम हरियाणा जल्द ही एक विशेष
इतिहास रचने जा रहा है कि हम इस यूनिट को गांव तक लेकर के जा रहे हैं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश होगा जहां पर हर गांव के अंदर स्वच्छता की कमेटियां गठित होगी और इसका श्रेय माननीय हमारे नायब सैनी जी, हमारे दोनों मंत्री, पंचायत मंत्री और स्थानीय निकाय मंत्री, इन सबको जाता है। जब जब भी इनसे जिस भी सहयोग की अपेक्षा होती है तो ये हमें पूरा सहयोग देते हैं, इनका आशीर्वाद मिलता है, इनका मार्गदर्शन मिलता है और इनके मार्गदर्शन में ही स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा दिनों दिन आगे बढ़ रहा है, नई नई उपलब्धि हासिल कर रहा है। जो करनाल है सर, करनाल जो है राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है और सोनीपत जो है मिनिस्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुभाष जी, क्या लगता है कि पिछले 11 सालों में जो लगातार प्रयास किया गया उससे जो है अवेयरनेस भी जो है बढ़ी है जनता के बीच में और इसी कारण से ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं? निसंदेह पहले की सरकारों ने, मैं यूं कहूं तो इसमें कोई अतिशक्ति नहीं होगी, पहले की सरकारों ने स्वच्छता अभियान की तरफ देखा ही नहीं। स्वच्छता अभियान को केवल कागजों तक समेट करके रखा। मैंने तो आपको बताया ना कि देखिए, किसी मुद्दे को लेकर के आप समाज के बीच में तब जाओगे जब आप काम कर रहे होगे। यदि आप काम ही नहीं कर रहे होगे, समाज में जाओगे तो समाज आपका कॉलर पकड़ के जवाब मांगेगा। तो इसलिए मैं, पहले की सरकारों ने स्वच्छता को लेकर के कोई काम नहीं किया। 14 में प्रधानमंत्री जी ने इस मुहिम का प्रारंभ किया और कैसे पूरे देश भर में और देश से लेकर के जब भी मन की बात होती है, अपने मन की बात में प्रधानमंत्री जी स्वच्छता को लेकर के जरूर जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं और कहीं न कहीं के उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। देखिए, बदलाव जब भी आएगा, मैं एक बात आपके सामने दावे से कह रहा हूं, चाहे हमारी केंद्र सरकार है चाहे हमारी प्रदेश सरकार है, दोनों ही सरकार इस विषय को लेकर के बेहद गंभीर है और काम करना चाहती है। समाज का सहयोग मिलेगा। मैं आपके सामने हूं, मैं दिन रात इस मिशन पे लगा रहता हूं, दिन रात लगा रहता हूं। कभी मैं अपने कार्यालय में नहीं बैठता, चंडीगढ़ में मेरा कार्यालय है, कभी चंडीगढ़ कार्यालय में नहीं रहता और कभी मैं जाकर के, कभी मेरा डेली एक्टिविटी फील्ड की रहती है। मैं लोगों से जुड़ा हूं, लोगों की समस्या को जानता हूं, पहचानता हूं कि माननीय मनोहर लाल जी ने जब मुझे ये दायित्व दिया तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि ये सामाजिक जिम्मेवारी है, सामाजिक जिम्मेवारी समझ करके काम करोगे तो बदलाव लाओगे। और मैं उन्हीं की बात को साथ लेकर के हमेशा चल रहा हूं कि मुझे एक जिम्मेवारी, सामाजिक जिम्मेवारी मिली है और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट माननीय मनोहर लाल जी ने दिया, माननीय नायब सैनी जी ने दिया कि जिसको लेकर के मैं जन जन के बीच में निरंतर बना रहता हूं और जन जन को जागरूक करने का काम कर रहा हूं।